नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी इकाई नंबर 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का स्वाध्याय सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। सबसे पहले देखिए, इकाई नंबर 1 हमारी 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक में पहली इकाई है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के जो कवि है रैदास है और उनका साहित्यिक प्रकार है वो प्रार्थना गीत है। तो दोस्तों, हमें ये भी याद कर लेना है, हमें परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के कवि कौन है, तो उसका जवाब आएगा रैदास। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का साहित्य का प्रकार कौन सा है, तो प्रार्थना गीत हमें लिख देना है। सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी रचना है दोस्तों। देखिए, उसके बाद शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद हम स्वाध्याय में 1 2 3 प्रश्न देखेंगे, आखिर में जो जोड़ है वो भी हम जोड़ेंगे। तो उससे पहले दोस्तों थोड़ी बहुत हम जानकारी प्राप्त कर लेता है कि कवि परिचय में से भी हमारी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल भाषा में 200 से अधिक पद है। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। तो इस जो प्रार्थना गीत है उसमें कवि का जो भाव है रैदास का, वह अपने परमात्मा आत्मा को यानी कि अपने जो भगवान है उनको वो दास मानना चाहते हैं और उनके निकट रहना चाहते हैं। बहुत ही प्यारी सी रचना है। यदि आप कविता के रूप में पद के रूप में सुनना चाहे तो आप टीवी में मोबाइल में सुन सकते हैं। उसके बाद देखिए, शब्दार्थ थोड़े बहुत इसमें से है। सबसे पहले देखो कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलन सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बहुत ही प्यारी से ये रचना है। उनके हम शब्दार्थ के रूप में भी हमें जो पाठ्य पुस्तक है उनमें से जो शब्दार्थ, उनमें जो कठिन शब्द है उनके भी हमें दिए हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, बास, बास का होता है बू यानी कि खराब हवा, जिसे गुजराती में हम कहे गंध। मोरा का मोर होता है, घन का बादल होता है, बरे का जले होता है, दासा का दास भक्त होता है, सुहागा एक तरह का खनिज पदार्थ, चकोर का एक पक्षी जो चंद्र की ओर देखता है, चितवत यानी कि देखना। उसके बाद दोस्तों स्वाध्याय है। उसमें मूल प्रश्न एक पहला है, उसमें 3 प्रश्न पेटा प्रश्न है, दूसरे का भी एक है और आखिर में जोड़ मिलानी है। तो उन सारे के सारे हम जो प्रश्न है उनका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरी चैनल यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि दोस्तों, मैं इस चैनल में कक्षा 4 से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए भाषा की वीडियो डालता हूँ, चाहे गुजराती हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, सभी मैं इस चैनल में वीडियो बना के डालता हूँ। तो कृपया करके जरूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखते हैं स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रभु जी चंदन है तो भक्त क्या है? उत्तर, प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। दूसरा प्रश्न है, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? उत्तर, भक्त दीपक बनकर प्रभु के प्रेम में दिन रात जलना यानी कि उसकी ज्योति फैलाना चाहता है। तीसरा प्रश्न, सोने का महत्व कब बढ़ता है? उत्तर, जब सोने का मिलाप सुहागे से होता है तब सोने का महत्व और चमक बढ़ जाता है। दूसरा मुख्य प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है,
भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: संत रविदास ने प्रभु से अपनी निकटता और अनन्य भक्ति को दर्शाने के लिए कई सुंदर उदाहरण दिए हैं। वह कहते हैं कि प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है, जिसकी अंग अंग में प्रभु के नाम की सुगंध समा गई है। यदि प्रभु बादल यानी कि घनबन है तो भक्त मोर के समान है, जो उन्हें देखकर नाचता है। यदि प्रभु दीपक है तो भक्त उसकी बाती यानी कि ज्योति है, जो निरंतर जलती रहती है। यदि प्रभु चकोर पक्षी के लिए चंद्रमा है तो सोने और सुहागे के मेल की तरह उनका अटूट संबंध है। उसके बाद तीसरा है उचित जोड़ बनाइए। क्या कहा है हमें? जोड़ मिलानी है, जोड़ बनानी है कि इसमें कौन से जोड़ में किसके सामने कौन से शब्द आते हैं। तो देखिए, ये तो हमारे जो स्वाध्याय का मैंने आपको सबसे पहले बताया था उसमें आ गया है, तो हम देखिए उसमें से हम जोड़ देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चंदन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो उसका मतलब क्या हुआ था कि चंदन को हम पानी के साथ जोड़ देते हैं, चंदन का पानी आएगा। घनबन, घनबन का शब्द आएगा, घनबन यानी कि बादल, बादल को देखकर कौन नाचता है? तो कि मोर। उसके बाद तीसरा देखिए आप, दीपक, दीपक का काम क्या होता है? ज्योति यानी कि प्रकाश फैलाना। सोना, सोना यानी कि सुहागा भी होता है। और भक्त, भक्त कौन है? रविदास है, यानी कि रविदास भक्त है। इस प्रकार से दोस्तों हमें जोड़ भी देने हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सूरज साहिब नाम की चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से जो गुजरात में जो हिंदी गुजराती संस्कृत के जो पाठ्य पुस्तक CBSE बोर्ड के आते हैं उसमें से भी मैं सारे के सारे वीडियो भाषा के बनाता हूँ, तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इस प्रकार से जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ऐसा हम समझ लेंगे। यदि कवि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, कविता का सार जान लेते हैं और उसमें कठिन जो शब्द है उसका भी हम अर्थ जान लेते हैं, और उसके बाद स्वाध्याय 1, 2, 3 जो प्रश्न है, तो मुझे नहीं लगता कि बोर्ड में जो उसमें से कोई और प्रश्न आ सकते हैं। तो उसके अलावा भी दोस्तों योग्यता विस्तार देखिए तो है कि रविदास के अन्य पद संकलित कीजिए। रविदास हैं तो उनमें उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सारा साहित्य लिखा है, तो उनके आपको जो भी जहाँ से भी पद मिले वो हमें क्या करना है कि इकट्ठा करना है, संकलित करना है। शिक्षक को क्या प्रवृत्ति करनी है इस वीडियो में, इस पार्ट्स के माध्यम से रविदास के पद एवं गुरु नानक के पद की तुलना कीजिए। गुरु नानक ने भी पद लिखे हैं, रविदास ने भी पद लिखे हैं, तो हमें मोबाइल में से पुस्तक में से ढूंढ के हमें तुलना करनी है कि उसमें से बेटर पद जो बहुत बढ़िया तरीके से पद किसके हैं। और उसके अलावा निराला जी की तुम और मैं कविता का गान करें वो समझाइए। निराला की एक कविता है तुम और मैं, कविता का हमें गान करना है यानी कि बोलना है, और उसके बाद हमें समझाना भी है। ये हमें वर्ग में शिक्षक की प्रवृत्ति करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि दोस्तों इस चैनल में अभी आपको अभी से हिंदी गुजराती संस्कृत के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।